तो देखिए अभी जहाँ अपन खड़े हैं, ये जो आपको जितना भी ये ग्रीन जो सेक्शन दिख रहा है पूरा, ये कभी उस समय 50 से 100 फीट इसकी गहराई बताते, डीप है इसकी। और ये वही पवित्र जगह है जहाँ पे हजारों तादाद की संख्या में यहाँ की जो राजमाता थी, सैनिकों की वाइफ जिनको एक रानी का दर्जा दिया गया है, वो उन वीरांगनाओं ने यहाँ पे अपनी आहुति दी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो अटैक हुआ, जो मैंने आपको बताया 1303 के अंदर जब इस किले पे फर्स्ट आक्रमण हुआ, तो मेवाड़ की महारानी पद्मिनी जिन्होंने 16,000 वीरांगनाओं के साथ में फर्स्ट जोर किया इधर। 1535 में बहादुर शाह अब्दाली का जो अटैक हुआ, तो राजमाता कर्णावती जी ने यहाँ पे 13,000 महिलाओं के साथ में जोर किया। और तीसरा जो अटैक हुआ वो हुआ था 1568 अकबर का। तो उस समय यहाँ पे जो सेनापति थे जयमल कल्ला सिंह राठौड़ और फत्ता सिंह चुंडावत, तो फत्ता सिंह चुंडावत की वाइफ फूल कुंवर ने यहाँ पे 7,000 महिलाओं के साथ में जोर किया। ये गहराई थी, लेकिन यहाँ के टूरिस्ट और यहाँ के लोकल लोग हमेशा वॉल पे चलते एक्सीडेंट होना, और कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जो काफ़ी लॉस हुआ है। तो टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए सरकार ने इसको बंद कर दिया है। अगर वो चाहते तो उस समय रेलिंग की हाइट देखी भी कर सकते थे, ताकि आज अपन देख पाते, लेकिन इसको प्रॉपर ही बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जहाँ पे यहाँ पे जब पर्यटक आते हैं तो वो एक ही चीज़ आके पूछते हैं साहब जोर कहाँ है। अब उनको हम बोलते साहब चलो जोर कुंड बताएंगे, जोर कुंड बताएंगे। अब यहाँ लाते हैं तो बोलते थे, बताते बोले यार गार्डन है, बताओ क्या कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए 3 जो युद्ध हुए हैं 2 लालच में हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी को क्या चाहिए, इकोनॉमी, पैसा, या महारानी पद्मिनी, जो मेवाड़ के अंदर पॉसिबल है नहीं है। आमने सामने जंग हुई, सब कुछ खत्म हो गया। बहादुर शाह ने अटैक किया, चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया, चित्तौड़ पे कब्जा करने के लिए, उसको नहीं मिला, जंग हुई, खत्म हुआ। ये क्या थे, दोनों लालची थे। लेकिन यहाँ पे जो 1568 के अंदर जो अटैक होता है अकबर का जो टाइमिंग जो चला है, उसका जो राज करने का जो शासन का जो टाइमिंग था 15वीं सदी, उसने एक ही अपना टारगेट रखा कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर जितने भी राजा हैं, इन राजाओं को अपनी तरफ मिलाओ। हिंदुस्तान की काफ़ी रियासतें मिल चुकी है, मेवाड़ नहीं मिला है। लेकिन उस समय यहाँ पे जो शासन करते थे हमारे महाराणा उदय सिंह, जिनका शासनकाल था, अपने यहाँ पे जो 3 जाबाज सेनापति थे हमारे जयमल कल्ला सिंह राठौड़ और फत्ता सिंह चुंडावत, तो फत्ता सिंह चुंडावत ने उदय सिंह जी से कहा कि अपने मेवाड़ रियासत के अंदर ऐसे 84 किले हैं, आप अपने रॉयल परिवार को लीजिए, अपनी फैमिली को लीजिए और दूसरे किले में जाके शिफ्ट हो जाओ। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आज नहीं तो कल इस किले पे 100% अकबर का अटैक होगा। ये जरूरी नहीं कि हम अकबर से हार जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, और हो ऐसा भी नहीं सकता साहब हम उससे जीत जाएं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब अकबर यहाँ पे युद्ध करने के लिए आएगा तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी जगह हम उससे युद्ध लड़ेंगे। अगर जीत जाएंगे तो आपको वापस लौटा के इस किले के ऊपर वापस ले आएंगे। अगर हम लोग लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो आप बाहर रहोगे, तो वहाँ से एक सेना एकत्रित करना और पुनः आप इस किले पे वापस अटैक कर देना। लेकिन आप भी अगर हमारे साथ लड़ोगे, भगवान एकलिंगनाथ न करे आप वीर गति को प्राप्त हो गए, तो रॉयल परंपरा, रॉयल ब्लड, रॉयल अपना कल्चर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। काफ़ी समझाया गया, बड़ी मुश्किल से उदय सिंह जी को समझा के, इनको सुला के, इसी कोई मेडिसिन होती जड़ी बूटी खिला देते हैं तो नींद आ जाती है। रॉयल परिवार सो गया। यहाँ की सेना थी जिनका 3% हिस्सा इनके साथ में करके इनको कुंभलगढ़ किले में शिफ्ट करवा दिया। लेकिन कुछ ही समय में महाराणा उदय सिंह ने 1559 में अपनी राजधानी चेंज चित्तौड़ को हटा के क्या हो गया, उदयपुर। और इधर ही कुछ ही समय में दिल्ली से जो अकबर निकला था, अपने पास 15,000 सैनिक लेके वो निकला इस किले के ऊपर अटैक करने के लिए। तो अकबर की वो सेना जहाँ पे जो उसके सामने सरेंडर किए हुए जो राजा थे वहाँ से गुजरी, तो वो बढ़ती 1567 यानी 1567 वो सेना यहाँ पे पहुंची चित्तौड़गढ़। तो 15,000 से कन्वर्ट होके वो कितने पे बढ़ गई थी, 60,000 सेना में तब्दील हो गई। और अकबर ने इस किले की प्रॉपर घेराबंदी कर दी। लेकिन इस किले की जो सुरक्षा, जो जिम्मेदारी थी हमारे जयमल कल्ला राठौड़ और फत्ता सिंह चुंडावत की थी। लेकिन अपने पास सैनिक कितने हैं, 8,000, उनके 60,000। अकबर ने कहा कि मुझे पता है कि मेवाड़ के राजपूती शेर हैं, ये कभी अपने आप में कभी सरेंडर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, लड़ेंगे तो मरेंगे और ये मारेंगे कब, जब इनका राशन खत्म होगा तब। इस किले की एक ही प्रॉब्लम है कि ऊपर फार्मिंग नहीं होती है। अगर फसल होती तो इस किले को तो कोई जीत ही नहीं सकता था।
लेकिन अकबर को जो पता चला कि इस किले के अंदर तो राजा तो है ही नहीं, राजा कहाँ है? उदयपुर। और यहाँ पे कौन है? सेनापति। अब सेनापति भी कौन है साहब? जयमल कल्ला राठौड़ और फत्ता सिंह चुंडावत। लेकिन फत्ता सिंह चुंडावत क्या है कि वो अपनी बात कभी नहीं मानेगा, क्योंकि ये मेवाड़ के पितामह भीष्म कहे जाने वाला ब्लड है, तो वो अपनी बात नहीं मानेगा। लेकिन सबसे बढ़िया किया है कि यहाँ पे जयमल जो मेड़ता के जो राजा थे वहाँ पे अकबर का कब्जा हो गया, तो उनको पता चला कि जयमल जी तो इस किले के अंदर है और सेनापति है, वो अपनी बात एक्सेप्ट करेंगे। तो अकबर ने एक लेटर लिखा जयमल जी को कि ऐसा है, आपका मेड़ता जो मैंने छीन लिया था तो वो मेड़ता मैं आपको वापस लौटा देता हूँ, लेकिन आप मुझे इस किले की चाबी दे दो, यानी कूची। तो राजस्थानी लैंग्वेज में जयमल जी ने कहा ऐसे कैसे तुझे कूची दे दूं, मुझे दी एक लिंग दीवान। उन्होंने कहा साहब मुझे तो उदय सिंह जी ने चाबी दी है, और तुझ जैसे असुर को मैं कैसे चाबी दे सकता हूँ? जब तक हम जिंदा हैं तो किला किसका है? हमारा है, हम मालिक हैं इसके। कुल मिला के ना कर दिया। तो अकबर ने कहा कि इसका मतलब क्या है कि जयमल ने अपने हार्ड कर लिया इस चीज़ को, क्यों भाई होगा, अपन ने उसके घर पे हमला किया है, वहाँ अपने कब्जा किया है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा लालच छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा जयमल ऐसा कर, मेड़ता के साथ में तू नागौर भी ले ले, अब दे दे। तो उन्होंने कहा कि भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, या रजवड़ एड़ी की मरिया मिटी चितौड़। उन्होंने कहा अकबर चाहे मुझे मेड़ता दे, नागौर दे, या हिंदुस्तान का आधा राज्य दे दे, लेकिन राजपूती जो खून, जो हमारी संस्कृति वो कहती है कि स्वाभिमान, जब तक हमारे सांस में सांस, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चित्तौड़ नहीं मिटेगा, मरने के बाद ही चित्तौड़ मिटेगा। कुल मिला के ना हो गई। और इसी के साथ साथ अपनी जो राशन ये खत्म होने की कगार पे था, तो फत्ता सिंह चुंडावत ने यहाँ के लोगों से बैठ के एक बहुत बड़ी एक मीटिंग ली। उनसे कहा कि अब वो समय आ चुका है केसरिया करने का, मतलब हम लड़ेंगे और ऐसा लड़ेंगे या तो मरेंगे या मारेंगे, दोनों में से एक काम होगा, लेकिन जिंदा लौट के वापस हार के नहीं आएंगे इधर। तो उनकी वाइफ फूल कुंवर ने क्लियर कर दिया कि आज से पहले 2 शाखा हुए, जो 2 जोर हुए, वैसे तीसरा जोर होगा। अगर सेनापति सैनिक अगर वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो क्या करेगी? पीछे की महिलाएं जोर करेगी, ताकि दुश्मन आपको छू नहीं पाए और आपकी पवित्रता बनी रहे। तो यहाँ पे सब जोर करने का रीज़न ऐसा नहीं कि अपने पास वॉरियर नहीं थे। हिंदुस्तान में हिंदू राजा बहुत बड़े बड़े वॉरियर थे। राणा सांगा जैसा कोई वॉरियर नहीं, राणा लाखा जैसा कोई वॉरियर नहीं, बप्पा रावल जैसा कोई वॉरियर नहीं, कुंभा जैसा कोई राजा नहीं। लेकिन अपना जो धर्म है, हिंदू धर्म ये कहता है कि हम जब युद्ध में जाएंगे, दुश्मन हमारे सामने सरेंडर हो गया या वो हार गया, तो अपन ने क्या किया, दुश्मन का जो फ्लैग होता है, ध्वज, उसके ऊपर कौन सा लगेगा? मेवाड़ का ध्वज, और वापस लौट आएंगे। उसके मंदिर, उनके मस्जिद, उनके गुरुद्वारा, किसी से हमें कोई मतलब नहीं, उनकी फैमिली से हमें कोई लेना देना नहीं, और वापस लौट आते। लेकिन ये जो विदेशी जो ताकतें, मुगल है, अफगानी है, इन लोगों का एक ही था, कभी राजा वीरगति को प्राप्त हुआ तो सबसे पहले क्या करना है? प्रॉपर्टी पे कब्जा करो, फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ करो, फिर अपनी बहन बेटियों पे गलत निगाह डालो। तो इसलिए जोर करते थे कि दुश्मन अपने को छू ही नहीं पाए। तो जोर का फैसला हो गया। अब हम जाएंगे कब? 1568। तो युद्ध से एक दिन पहले यहाँ के लोगों ने अपने केसरिया वस्त्र धारण किए, महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए, और इस दिन को अच्छे से इस किले को डेकोर करके एक फेस्टिवल की तरह इसको एंजॉय किया। लेकिन जाएंगे कब? कल। तो ये एक दिन पहले हुआ, तो कल सुबह जाएंगे। तो आज रात को यहाँ पे जितने भी सैनिक थे, इनकी वाइफ इकट्ठी हुई, करीब 7000 महिलाएं, और वो पहुंची फत्ता सिंह चुंडावत की वाइफ के पास में, और उनसे कहा कि महारानी साहब कल सूर्य निकलते ही अपने पति युद्ध भूमि में जाएंगे, लेकिन ये लोग कहीं अपनी वजह से कमजोर नहीं पड़ जाएं कि मैं जा रहा हूं तो मेरे पीछे मैं मारा जाऊंगा, तो मेरे पीछे मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों का क्या होगा? इस बात से, इन समस्या से, इन प्रॉब्लम से इनको आज निकाल देते हैं। तो 7000 जो वीरांगनाएं यहाँ पे पहुंची, भगवान शिव की पूजा की गई, यहाँ पे पहुंचे, मंत्र उच्चारण हुए, मंत्र से अग्नि को प्रज्वलित किया, और उसमें आहुति डाली गई, नारियल, घी, कॉटन, चंदन की लकड़ियाँ डाली गई। 7000 महिलाओं ने अपने अपनी दीवारों पे फिंगर दिए मेहंदी सिंदूर के, और जय घोष दिए गए, जय एकलिंग जय दीवान, ये नारे लगे। और इन्हीं जय घोष के बीच में फूल कुंवर ने प्रवेश किया, और पीछे पीछे सारी वीरांगनाओं ने आग में प्रवेश कर लिया। लेकिन उनके जाने से पहले, हाँ, युद्ध से पहले, क्योंकि हमें परिणाम पता है, ये जंग होगी आर पार की। 60,000 और 8,000 का रेशो देख लो आप, कितना लड़ोगे आप, है ना? पता था मरेंगे या मारेंगे।
तो उनको सारी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया कि वो अच्छे से फाइट कर पाए। नहीं तो क्या होगा, मैं युद्ध में रहूँगा तो मुझे पता चलेगा यार मेरे पीछे क्या हो रहा होगा, उस प्रॉब्लम से निकाल दिया। लेकिन जैसे दिन निकलने वाला था तो अकबर ने इस किले की तरफ युद्ध क्षेत्र से देखा, उसको लगा इस किले से काफ़ी मात्रा में धुआं उठ रहा है। उसने जयपुर के शासक भगवान दास जी से कहा, भगवान दास जी इस किले के ऊपर दुश्मन के काफिले में ऐसी क्या दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से इतना धुआं उठ रहा है, कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो चुकी है। वो समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि आलमपना ये कोई धुआं नहीं है बल्कि इस बात का सिग्नल और इशारा है कि कुछ समय में मेवाड़ के जो रणबांकुरे जो शेर है अब इस किले से बाहर निकलेंगे जंग के लिए, और ये लड़ेंगे तो ऐसा लड़ेंगे कि जान हथेली पर रख के लड़ेंगे, आप भी तैयार हो जाओ। बताते हैं कि 8000 राजपूती सैनिक यहाँ पे पहुंचे। उड़ती हुई दिव्यात्माओं की जो राख होती है उसको मस्तिष्क से लगाया और जय घोष दिए गए, जय एकलिंग जय दीवान के नारे लगे। और इन्हीं जय घोष के बीच में फत्ता सिंह चुंडावत ने 8000 राजपूती सैनिकों के साथ में इस किले के सारे गेट ओपन कर दिए और मेवाड़ की तरफ से इतना बड़ा अटैक हुआ कि एक ही दिन के अंदर 60,000 में से 40,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा नहीं बोलते हैं कि इस किले से इतना ब्लड बहा कि जो छोटा जो बच्चा होता बफेलो वो तक ब्लड में बह के चला गया है, जिसके नाम से द्वार दिया गया पार्डन पोल। जो फर्स्ट गेट से आए ना, फर्स्ट पार्डन पोल, उस गेट से अंदर आपने जो प्रवेश किया अपन ने तो देखा राइट में छोटे छोटे मंदिर आए थे। अकबर पूर्णतः टूट चुका था, उसको लग रहा था कि ये राजपूत मुझे मार देंगे। लेकिन उस गेट के आगे की तरफ जयमल कल्ला राठौर जो मीरा के रिलेशन में थे, जयमल जी की उम्र उस समय 60 वर्ष की थी और लड़ते लड़ते जयमल जी की तरफ अकबर की तरफ से गोली चली और उनके पाँव में गोली लगे और घायल हो गए वो। तो उनके सैनिकों ने कहा साहब आप चल नहीं पा रहे हो, आप अपना उपचार कराओ फिर युद्ध भूमि में आना। तो उन्होंने कहा कि जयमल सिंह के सिर्फ पाँव के अंदर गोली लगी, हाथों के अंदर नहीं। उनके जो साथ में जो लड़ रहा था कल्ला सिंह, उनके भाई का लड़का था, उसको आवाज़ दी कि कल्ला मुझे अपना कंधा दे। मतलब कल्ला जी आए, वो नीचे बैठे और जयमल जी ऊपर बैठ गए। और ऊपर बैठ के दोनों चाचापति ने जब कल्ला जी खड़े हुए हैं तो दोनों चाचापति जो ने क्या किया, ऊपर बैठते ही दो दो तलवार आकाश की तरफ लहराई। तो ये नज़ारा जब अकबर ने देखा, जब जयमल जी ने दो दो तलवार लहरा के और एक जय घोष दिया, अच्छा जय एकलिंग जय दीवान ये नारा लगा, तो बोलते हैं कि अकबर ने उनकी तरफ देखा तो अकबर उनसे और डर गया। बोलते हैं कि उसने आकाश की तरफ देख के बोला कि या खुदा तूने क्या कर दिया। पहले ही मेवाड़ की सेनाओं में मुट्ठी भर राजपूत थे जो पूरी सेनाओं का सर्वनाश कर दिया, और अब ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि तेने भगवान विष्णु को भी युद्ध में लाके उतार दिया। ये 4 भुजाएं दिखी आपको, दिखा चतुर्भुज। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो फाइट स्टार्ट हुई तो जयमल कल्ला राठौड़ जैसे ही अकबर के लेवल तक पहुंचे, पीछे से अटैक हुए, दोनों के सिर कट के अलग हो गए। बिना सिर के ही वो लड़ते हुए, जो मैं मंदिर बताया था मैं आपको, वहाँ तक वो बिना सिर के इसी कंडीशन में पहुंचे। लेकिन यहाँ पे जयमल कल्ला राठौड़ जमीन पे गिरे, उन्होंने अंतिम सांस ली। तो उनके युद्ध कौशल से अकबर इतना प्रभावित हुआ, उसने अपने एक फतवे में लिखा है कि जहाँ पे जयमल जी की डेड बॉडी गिरी, उन्होंने चरण स्पर्श की, लिखा है कि वाकई ऐसे राजपूती सैनिक अगर मेरे पास होते तो आज मैं चित्तौड़ या वर्ल्ड पे बैठ के राज करता। फिर जयमल कल्ला राठौड़ और फत्ता सिंह चुंडावत के स्टैच्यू बना के अकबर ने अपने आगरा फोर्ट पे लगवाए थे। लेकिन बाद में जो दूसरे शासक आए, जहांगीर वगैरह, इन लोगों ने उसको तुड़वा दिया। फिर वो सेना बढ़ी रामपुर, जैसा आपने टिकट लिया ना, उसके पहले गेट आया था। तो आते समय एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पे एक छतरी बनी हुई जहाँ पे लिखा हुआ है कि युद्ध क्षेत्र 1567 और 1568 फत्ता सिंह चुंडावत आमेट, जहाँ पे केसरिया ध्वज लग रहा है। 22 साल उनकी उम्र थी और इतने बड़े वॉरियर कि फत्ता सिंह चुंडावत का मतलब है कि सामने जाना का मतलब है कि मौत के गले लगना। इतने बड़े वॉरियर कर एक बाद में तलवार मारे तो कई सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। और सबसे बड़ा टैलेंट था कि पलक झपकते हाथी को मार देना। तो जब अकबर का सामना फत्ता सिंह चुंडावत से हुआ, लेकिन उनके सामने अकबर की सेना ठहर नहीं पाई, तो फिर एक ही रास्ता होता है कि सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि हम किसी की शरण में जाएंगे तो सामने वाला हम पे कभी हथियार नहीं उठाएगा। तो यहाँ के राजपूतों ने अपने जैसे ही रूल रेगुलेशन फॉलो किए तो अकबर की तरफ से धोखे से फायरिंग हुई, और इतनी फायरिंग हुई कि जब तक फत्ता सिंह चुंडावत जमीन पे ना गिरे।
लेकिन वो जैसे ही ज़मीन पे गिरे, अंतिम सांस लेने वाले थे, तो उन्होंने यहाँ पे मिट्टी उठा के उन्होंने कहा, हे एकलिंगनाथ, अगर मानव का अगर के पुण्य जन्म कई धरती पे होता है तो मेरी एक बार से वापस इच्छा है कि मुझे आप मेवाड़ की मिट्टी का लाल बना के भेजना। और उन्होंने अंतिम सांस ले ली। लेकिन इनके अंतिम सांस लेते ही अकबर के चेहरे पे खुशी जाहिर हुई। जीत की खुशी होती है, लेकिन अकबर के साथ अकबर का एक सेनापति था जिसने कहा, आलमपना आप इतने खुश क्यों हो रहे हो, क्या हो गया? बोला, चित्तौड़ फतेह कर लिया। तो उसने कहा, कैसे कर लिया साहब, अपन तो हार गए। बोला, कैसे हारे? उस सेनापति ने कहा, आप हमें बताओ हम कैसे जीत गए। तो अकबर का कहना था, इस किले का जो सबसे बड़ा लड़ाका था वो कौन था? फत्ता सिंह। वीरगति को प्राप्त हो चुका है, अब हमसे लड़ने वाला कोई है नहीं है, इसलिए अपन जीत चुके हैं। उस सेनापति की नहीं, आप जरा पीछे मुड़ के देखो। अकबर ने देखा, अकबर को कई कई सैनिक दिखाई दिए, बाकी मार दिए। उसने कहा, आप सोचो, हम 1 साल से खड़े, कितने सैनिक लाए? 60,000। एक दिन का आमना सामना हुआ, कितने मार दिए? 40,000। बचे कितने? 20,000। उसने कहा कि इस राजपूती सेना के अंदर अगर 15,000 राजपूती सैनिक और होते, या ये राजपूत 2 घंटे और लड़ जाते, तो ये आपके 20,000 सैनिकों को भी मार डालते, उसके बाद में आपको भी ये सीधा जन्नत पहुंचा देते। लेकिन आप फिक्र मत करो, अल्लाह की वजह से आपकी जान बच चुकी है। तो अकबर सबसे पहले क्या किया, जो अपन कुंभा पैलेस विजिट किया, वहाँ के राज सिंहासन पे बैठे, उसने सबसे पहले एक फरमान निकाला था, कन्वर्ट। कन्वर्ट कौन होगी? प्रजा। प्रजा ने तो मना कर दिया कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। फिर उसने 2 फरमान निकाले, 30,000 लोगों का कत्लेआम। कहाँ पे? इस किले के अंदर। ये लोग कौन है? प्रजा। हाँ, जो प्रजा होती है, पॉपुलेशन, वो। दूसरा, उसने कहा कि इस किले का जो सबसे बड़ा लड़ाका था वो था फत्ता सिंह चुंडावत। जहाँ पे उनकी दिव्य देव जो डेड बॉडी होती है वो मिली, तो अनगिनत मुगलों के कटे हुए सर मिले, इतने मारे थे उन्होंने मुगलों को, और अनगिनत एलिफेंट उनके पास में मरे पड़े। तो अकबर ने क्या किया, सेम होली के दिन इस किले के अंदर 30,000 लोगों का कत्लेआम, जिसे बोलते हैं नरसंहार करना, बड़े बुजुर्ग से लेके सीनियर सिटीजन को जान से मरवा दिया, और पूरे किले को खून से रेड कर दिया। छोटे जो मासूम बच्चे हैं, बोल नहीं सकते हैं या चल नहीं सकते हैं, उन बच्चों के ऊपर मरे हुए जो मवेशी होते हैं, जिनकी चर्बी होती है, स्किन जिसे बोलते खाल, वो और कपड़े डाल के उनको बेरहमी से काटा गया था यहाँ पे। लेकिन अकबर के जाने के बाद यहाँ के बच्चे कुछ लोग जब जमीन पे गिरते थे या चलते थे, तो पाँव में क्या हो जाता है, ब्लड चिपक जाते हैं। तो आज भी मेवाड़ के अंदर क्या होता है कि होली के बाद जो एकादशी आती है, तो यहाँ पे एक मेला भरता है, और जिसे बोलते हैं हम जौहर मेला। हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण पुरोहित बैठते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं दिव्यात्माओं की शांति के लिए, ताकि अकबर के उस काले दिवस को भुलाया नहीं जा सके। और उसके 2 दिन बाद में क्या होता है, और हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है, रेड गुलाल होता है। होली के बाद जो धुलेटी खेलते हैं अपन, तो मेवाड़ के अंदर तेरस, यानी 11 के बाद 2 दिन बाद आती तेरस, तेरस के दिन मेवाड़ के अंदर रेड गुलाल से होली का महोत्सव मनाते हैं, ताकि अकबर के उस काले दिवस को भुलाया नहीं जा सके। फिर ये किला वापिस राणा प्रताप के जो लड़के थे अमर सिंह जी ने 16वीं सदी में वापिस जहांगीर से इस किले को छीन लिया है। तो ये डीप था। और आज भी यहाँ पे होली के बाद जो बड़ी एकादशी, जिस दिन यहाँ पे मेला लगता है, और तो आज भी यहाँ पे जब होली के बाद जो बड़ी एकादशी आती ना, उस दिन यहाँ पे मेला लगता है, ब्राह्मण पुरोहित बैठते हैं और मंत्र उच्चारण होते हैं दिव्यात्माओं की शांति के लिए। इस बार एकादशी को क्या था, संडे था, और 15 मार्च थे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी इसमें सम्मिलित हुए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे संस्कृति के मंत्री हैं वो सम्मिलित हुए हैं, और रविंद्र सिंह भाटी इसमें सम्मिलित हुए हैं, विश्वराज सिंह मेवाड़ इसमें सम्मिलित हुए हैं, और ये बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन हुआ था। लेकिन देखिए सर, मैं तो आज आपके इसी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो हमारे समाज के हैं या बड़े बड़े जो नेता हैं, खासकर हमारे मेवाड़ के जो सांसद लोकप्रिय हैं, सीपी जी साहब हैं, सीपी जोशी साहब हैं, चित्तौड़ विधायक हमारे चंद्रभान सिंह आक्या साहब हैं, या अपने राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल जी, और इधर हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, तो मैं उनके साथ और यही कहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी तक ये मैसेज पहुँचे कि आज हम जहाँ पे मंदिर खोद रहे हैं तो बोलते साहब कहीं से मस्जिद निकल रहा है, मस्जिद खोदते तो बोले मंदिर निकल रहा है।
तो मेरा तो ये है कि जो जो लोग आपके चैनल की वजह से इस चीज़ को देखते हैं तो वो लोग अपने अपने हिसाब से इसमें कमेंट जो लिखें कि चित्तौड़ प्रशासन और देश के प्रशासन को चाहिए कि ये जगह जो कवर की हुई है इस जगह को पूर्ण वापस इसको ओपन किया जाए, यहाँ पे रेलिंग दी जाए ताकि बड़े बड़े जो पर्यटन यहाँ पे जौहर स्थल देखने के लिए आते हैं तो वो प्रॉपर देख सकते हैं। जैसे आप इतनी दूर से आए हो, आपने मुझे बोला साहब जौहर कुंड कहाँ है, अब मैं पूरा घुमा के आपको यहाँ लाया हूँ, मैंने कहा साहब ये है, तो आपके माइंड के अंदर क्या होता है कि हमें गलत मैसेज दे रहे हैं। गलत मैसेज क्या दे, इसको गवर्नमेंट ने पहले बंद कर दिया, उनका प्रोसेस कुछ भी था, लेकिन ये मेरी चाहता हूँ कि भाई प्रशासन वापस इस पे कुछ गौर करे, इसको ओपन कराने की कोशिश करें, इस रेलिंग को बढ़ा दीजिए आप ताकि हम टूरिस्ट को बता सके साहब यहाँ पे जौहर हुआ है। और बड़ी पवित्र जगह है और बड़ी शर्म की बात होती है कि आज जब हम यहाँ पे देखते हैं और टूरिस्ट को जब विजिट करवाते हैं लोग चप्पल जूते पहन के यहाँ पे घूमते हैं तो हमें खुद को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी दिव्यात्माओं ने अपनी देश और धर्म को बचाने के लिए आहुति दे दी, उस चीज़ को आज बंद करके बैठे हैं। ये देखिए आप जौहर स्थल है, अब किस लेवल से लगेगी जौहर स्थल है, क्योंकि यहाँ पे देखने से लगता है कि कुछ नहीं, गार्डन है, लोग इसमें लेट रहे हैं, कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं। तो मेरा भी ये आग्रह है कि जो भी प्रशासन के लोग इस वीडियो को अगर वो देखते हैं तो उनसे ये है कि वो कृपा करके इसको वापस ओपन करवाने की जो कृपा करे तो ठीक रहेगा, ताकि चित्तौड़ की लोग यहाँ पर तारीख देखने के लिए आते हैं, बिल्कुल, ना कि आराम करने के लिए, आराम करने के लिए, और ये तो आराम करने जैसे जगह बना दी है। तो अपने को भी बड़ा वो हार्ड होता है कि भाई इतनी दिव्यात्माओं की यहाँ पे आहुति हो गई, वहाँ पे लोग जूते पहन के चल रहे हैं, पूरा गार्डन बना दिया। इसको ये है कि भाई प्रशासन चाहे तो इसको ओपन करके इसकी रेलिंग दे सकते हैं ताकि हम टूरिस्ट को बता सके कि यहाँ पे हमारे राजमाताओं ने कभी अपने धर्म, अपने इस मेवाड़ को बचाने के लिए अपने प्राणों का जो बलिदान दिया है, वो पवित्र जगह है। लेकिन अब लाए तो हम क्या बताए टूरिस्ट को, ला के ये बता सकते साहब यहाँ पे होली के बाद बड़ी एकादशी को यहाँ पे जौहर होता है, वही है। तो अभी एक तो ये वाला गेट बना हुआ है और ये वाला गेट, इन दोनों गेटों को बोला जाता है जौहर गेट, उत्तरी पूर्वी द्वार। ये उत्तरी द्वार अपना, ये पूर्वी द्वार है। लेकिन इसके ठीक सामने ये जो मंदिर बना है, ये मंदिर किसका है कि अपने एक बहुत बड़ा कल्चर है, अपन किसी को एग्जाम्पल देते बोलते हैं ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ पे गंगू तेली, लेकिन नहीं जानते कौन है और कहाँ का है। मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे बोलते हैं दार जिला। 11वीं शताब्दी के अंदर वहाँ पे एक राजा भोज परमार हुए जिन्होंने भोजपुर नाम का एक शहर बसाया था और उसी शहर का नेम चेंज हो गया, वो हो गया भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो राजा भोज जब मेवाड़ के अंदर गेस्ट बन के आए थे तो जाते समय अपने बजट से इस मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का जो नाम था त्रिभुवन नारायण, नारायण का मतलब क्या हो गया, विष्णु मंदिर है। लेकिन इस किले पे जो फर्स्ट जो अटैक हुआ तो ये भी खंडित हो गया था, तो इसका रिनोवेशन वापस महाराणा कुंभा के फादर महाराणा मोकल ने वापस इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था, वो हुआ 1428 के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब अंदर कोई भगवान की प्रतिमा नहीं बची, उन्होंने एक ही पत्थर के ऊपर भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा बनाई जो करीब 9 फीट के आसपास की है। और ऐसी विशाल प्रतिमा शायद ही आपको ये देखने को मिलेगी। देखने से लगता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का मंदिर है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु का है नहीं, महेश यानी शिव। शिव की 3 मुद्राएं होती है, काफी क्रोधित, साइलेंट और खुश होते हुए, तो जिन्हें बोला जाता सदाशिव। और मंदिर को एक नया नाम दे दिया था समदेश्वर महादेव, यानी समस्याओं का निराकरण करने वाले, या ऐसे मोकल मंदिर। फिर अपन देखेंगे इधर से एक व्यू है, जो आप चित्तौड़गढ़ जो नेट पे जो सर्च करते हो तो एक पानी वाला व्यू अपलोड होता है उसमें, गौमुख, उसका बैक साइड से अपन वीडियो शूट करेंगे और फिर अपन चलेंगे गौमुख के नीचे। ये गौमुख कुंड का बैक साइड है, वो जो मंदिर दिख रहा है आपको, वहाँ पे जो मैंने सुरंग बताई थी आपको, वहाँ पे एग्जिट होती है, भगवान शिव बैठे हुए हैं और ठीक यहाँ से वो जाली लग रही है, वहाँ से झरना बन के पानी नीचे गिरता है। इसीलिए बोलते हैं कि गौमुख बरे झरना बहे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों करोड़ों तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। इसका मतलब होता है कि गौमुख कुंड जो पानी से भरता है तो झरना बन के नीचे गिरता है। ठोर की मतलब होती है जगह, अच्छे कर्म के लोग होते हैं उनको जाके चित्तौड़ नसीब होता है। 50 से 60 फीट इसकी गहराई है। ये तो डाउन इसलिए लग रहा है, ये पंप दिख रहा है आपको, ये भी गर्मी है तो गार्डन में सिंचाई करते हैं तो इस पानी को बाहर निकाले, इस डाउन है, वरना वो जाली लगी हुई ना, वहाँ से झरना बन के नीचे गिरता है और झरने का रास्ता वो वाला। तो अभी फ्रंट से चलेंगे अपन। तो मैंने कुंभा मेल से जो आपको एक सुरंग बताई थी, उसका प्रवेश वहाँ से होना, यहाँ पे राजमाता एग्जिट करती थी। जब भगवान शिव की जो पूजा के लिए आते थे, नीचे जो पानी में स्नान करते, उसके बाद अपने जो ज्वेलरी होती है यहाँ रखी जाती है, लॉकर बना हुआ है,
ये महारानी पद्मिनी जी की काल्पनिक प्रतिमा है जो अपने आप में दर्शाती हैं और भगवान से कहती है, हे ईश्वर, आप मेरे को इतना खूबसूरत नहीं बनाते तो मेरी खूबसूरती युद्ध का कारण नहीं बनती। और ये पूरा जौहर, इस प्रकार जौहर बना। अब नीचे जो चलेंगे अपन भगवान शिव के, वहाँ पानी की जलधारा वगैरह चल रही है। थोड़ा वीडियो लीजिए आप आराम से। ये पानी इधर से आता है, ये इधर से किसी को नहीं पता आज तक कहाँ से आ रहा है। ये पानी हाँ, इधर जाता है। ये इधर से नीचे निकल जाता है। 1500 वर्ष हो गए तो बड़ा ही नेचुरल पानी है। सर एक भर देना है, होते में भर देना। हाँ भर दो। और आप बहुत ही पवित्र पानी है सर। नीचे भगवान शिव बैठे हुए हैं, इधर शिवलिंग है नीचे। वो जो पानी भगवान शिव के ऊपर जो डाउन हो रहा है शिवलिंग पे, वो बह के फिर यहाँ आता है इस गाय के मुंह में और यहाँ से नीचे जाता है। इसके